जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? इस वक्त सिर्फ कायनात नवाज प्रेजेंट है, ओनली वन स्टूडेंट प्रेजेंट। वेयर इज अदर क्लास? कायनात नवाज, मेरी आवाज आ रही है कायनात आपको? यस, रस्टिश, ओके। जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? जी, मेरा लेक्चर आपको नजर आ रहा होगा कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एंटीपार्टम हेमरेज, एपीएच। व्हाट इज एपीएच? ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एंटीनेटल पढ़ाया और एंटीनेटल से रिलेवेंट कुछ जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस और प्री कंसेप्शन, कंसेप्शन केयर और जो है एंटीनेटल केयर में जितनी भी चीज़ें आ रही थी उसके अंदर ट्राइमेस्टर वाइज वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई। अब एंटीपार्टम हेमरेज मीन कि एपीएच ये भी रिलेट कर रहा है आपकी एंटीनेटल केयर के साथ, क्योंकि जब एंटीनेटल केयर 9 मंथ तक देनी होती है तो इसमें एंटीपार्टम हेमरेज का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोगों को डायग्नोज या मैनेज तभी कर सकते हो जब आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज एंटीनेटल हेमरेज। ठीक है, इसके कंटेंट्स में जो आ रहा है वो हम इसकी डेफिनेशन आज पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, इसकी काजिस क्या है। अच्छा, इसका जो मेन फोकस है वो काजिस पे है। अगर आप वैसे तो हर ही डिजीज का जो मेन फोकस है वो काजिस पे होता है, अगर काज को फाइंड आउट कर ले तो उसको मैनेज करना इजी हो जाता है। इसी तरह जो है इसकी कॉजेज पे फोकस किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ एपीएच, और अकॉर्डिंग टू दैट कॉज इसको मैनेज किया जाता है। प्रोग्नोसिस ऑफ द एपीएच क्या होगा, और रेफरेंसेस जहाँ से मैंने लेक्चर बनाया है। जी, इसके ऑब्जेक्टिव भी यही है जो मैंने जो है आप लोगों को पढ़ाए हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी अचीव द कंटेंट्स अब आप जो मैं आप लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक है, बताएं। जी, वालेकुम सलाम ऑल ऑफ यू। तो मेरे एंटीपार्टम हेमरेज में आपको मैं बताती चलूँ कि एंटीपार्टम हेमरेज क्या है। एंटीपार्टम हेमरेज एपीएच जो है, फिर ये प्री पार्टम हेमरेज इज या एंटीपार्टम हेमरेज इज ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना फ्रॉम प्रेगनेंसी फ्रॉम 24 वीक्स ऑफ कंसेप्शन टू टर्म। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ब्लीडिंग होगी वो अबॉर्शन की तरफ जाएगी। ठीक है, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो ब्लीडिंग होगी वो एंटीपार्टम हेमरेज होगी, और इसमें अगर जो है डिलीवरी हो जाती है तो प्री टर्म लेबर उसको बोला जाएगा। एंटीपार्टम हेमरेज जो है 24 कंप्लीटेड वीक से लेके तो टर्म तक जो ब्लीडिंग होगी दैट इज कॉल्ड एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक हो गया। अब इसमें अगर ब्लीडिंग को हम रोक पा रहे हैं तो हम उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर हम उस ब्लीडिंग को रोक नहीं पा रहे तो उस दरमियान में डिलीवरी हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे लेट प्री टर्म लेबर। ठीक हो गया। अब ये चीज आपकी क्लियर होगी। एपिडेमियोलॉजी अफेक्ट्स 3.5% ऑफ ऑल प्री प्रेगनेंसीज, 3 times more common in multiparous than primary gravid women। तो इन्होंने कहा कि 3.5% ऑफ ओवरऑल जो प्रेगनेंसी है उसमें होता है इसका, लेकिन 3 टाइम मोर जो है कॉमन मल्टीपेरस वुमेन में होती है। मल्टीपेरस वुमेन में जो है इसकी काजिज डिफरेंट काजिज है। एक तो जो है मल्टीग्रेविडा होने की वजह से, और दूसरी बात जो है ये फिर ब्लीडिंग होने के रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं, ओवर एज ज़्यादा होती है, स्कार ऑफ दी जो है प्रीवियस सर्जरी। ठीक है, प्रीवियस सर्जरी ऑफ द यूट्रस जो है वो किसी भी वजह से, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, मायोपेक्टमी हो, किसी भी वजह से जो है वो सल्पंजिक्टमी हो, किसी भी वजह से अगर यूट्रस को खोला गया है तो दैट भी जो स्कार वहाँ रह जाता है उस स्कार की वजह से प्लेसेंटा जो है वो नॉर्मल जगह पे नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो फिर ब्लीड करता है, और दैट इज कॉल्ड जो है एंटीपार्टम हेमरेज एपीएच। बेटा इज इट क्लियर? मेरी समझ आ रही है आप लोगों को?
जी, काजीज इसकी एंटीपार्टम हेमरेज मैंने आपको बताया कि जो 24 कंप्लीटेड वीक से लेके टर्म तक ब्लीडिंग किसी भी वजह से होगी, दैट मीन एपीएच। ठीक हो गया। अब उसकी काज की तरफ हम चाहते हैं कि एपीएच होता क्या है। अब काज में प्लेसेंटल कॉजेज, जेनिटल ट्रैक्ट कॉजेज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड रप्चर ऑफ यूट्रस। अब जो है प्लेसेंटल कॉजेज, इसमें जो मेन रोल है 90% जो है ब्लीडिंग वो प्लेसेंटल कॉजेज होती है। अब प्लेसेंटल कॉजेज में आपको मैं प्लेसेंटा जो है प्रीविया, क्रीटा, इंक्रीटा, परक्रीटा, ये सारी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा जो है वो पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि ये क्या क्या टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा अपनी साइड कैसे चेंज करता है और कैसे ब्लीडिंग होगी। ठीक हो गया। अब जो है मैंने आपको यहाँ प्लेसेंटल कॉजेज, जेनिटल ट्रैक्ट कॉजेज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड रप्चर ऑफ यूट्रस बताया, जिसमें जो है सबसे पहले हम प्लेसेंटल कॉजेज की तरफ जाते हैं। सबसे मेन जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? जो प्लेसेंटा प्रीविया नॉर्मल लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा over or in close proximity to the internal os। अब जो प्लेसेंटा प्रीविया नॉर्मली प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस की, मैंने आपको यूट्रस जो है वो अच्छे से बताई थी कि यूट्रस जैसे फंडस, बॉडी, सर्विक्स और फंडस, बॉडी मैंने आपको इसनस भी बताया। ठीक है, इसनस एंड देन सर्विक्स। अब सर्विक्स में इंटरनल ऑस एंड इंटरनल ऑस। अब जो प्लेसेंटा की नॉर्मल साइट है वो फंडल साइट है एंड जो है बॉडी साइट है, जो है एंटीरियर, पोस्टीरियर, फंडल। अब प्लेसेंटा जो है मैं आपको दिखाऊं, ये यूट्रस बनी हुई है। ठीक है, ये यूट्रस बनी हुई है, तो ये इसका जो ऊपर वाला जो है हिस्सा उसको फंडस बोलेंगे। तो आपको इसका अच्छी तरह से पता है, या तो वो फंडस पे नॉर्मली प्लेसेंटा होगा या इसके इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों साइड पे कहीं भी हो सकता है, दैट इज नॉर्मल। ठीक हो गया। अब अगर हाफ प्लेसेंटा फंडस में और हाफ एंटीरियर है तो इसको फंडो एंटीरियर प्लेसेंटा बोलेंगे। अगर पोस्टीरियर वॉल के साथ अटैच है हाफ और जो है हाफ जो है फंडस के साथ, तो फंडो एंटीरियर एंड फंडो पोस्टीरियर बोल सकते हैं हम इसको। एंटीरियर साइड पे, और अगर पोस्टीरियर साइड पे हाफ है, हाफ उधर है और हाफ जो है फंडस पे है, तो फंडो एंटीरियर और फंडो पोस्टीरियर हम इसको कह सकते हैं। ये बेटा मैं आप लोगों को नॉर्मल साइड ऑफ द प्लेसेंटा बता रही हूँ। ठीक है, अब जो नॉर्मल मैं आगे अगली स्लाइड में लेके जाऊँ, अगर मुझे नॉर्मल जो है प्लेसेंटा यहाँ मिलता है, हाँ जी, ये क्या है, नहीं, प्लेसेंटा प्रीविया की ही टाइप दिखाएंगे। प्लेसेंटा नॉर्मल प्लेसेंटा जो मैंने आप लोगों को बताया फंडस में या फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द यूट्रस पे होगा। अगर वो हाफ फंडस पे है और हाफ एंटीरियर वॉल ऑफ द प्लेसेंटा है तो हम उसको बोलेंगे फंडो एंटीरियर प्लेसेंटा। अगर वो पोस्टीरियर वॉल के साथ है हाफ और हाफ फंडस पे है तो हम उसको फंडो पोस्टीरियर प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है, अब ये नॉर्मल प्लेसेंटा उन्होंने दिखाया हुआ है एंड प्लेसेंटा प्रीविया दिखाया हुआ है। नॉर्मल प्लेसेंटा अटैचमेंट उन्होंने दिखाई हुई है, ये जो है फंडो एंटीरियर है। ठीक है, एंटीरियर बच्चे की एंटीरियर वॉल पे, एंटीरियर साइड पे। अगर ये हाफ इधर और बैक साइड पे इसके हाफ होता बटक्स के पीछे से, और हाफ जो है ये फंडस पे होने की बजाय दूसरी साइड पे, तो इसको हम फंडो पोस्टीरियर बोलते हैं। तो ये नॉर्मल साइड है, ये जो है राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे कहीं भी हो सकता है। और दूसरा प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट आपको दिखाया हुआ है कि अगर प्लेसेंटा is located low lying of the uterus is called placenta previa। व्हाट इज दी, पहले मैं आपको नॉर्मल प्लेसेंटा बताया कि नॉर्मल प्लेसेंटा होता क्या है। उसके बाद जो है प्लेसेंटा प्रीविया जो है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड लो लाइंग ऑफ द यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया।
ठीक है बेटा, मुझे मैडम ने ज़रा बुलाया, मैं 1 मिनट मैडम का जो है बात सुनाऊँ, ठीक है?
जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? आवाज़ आ रही है मेरी अब? जी, बेटा आप मेरी आवाज़ आ रही है? मैं थोड़ा मैडम ने मुझे बुला लिया था तो मैं उधर चली गई थी। जी, आर यू विद मी स्टूडेंट्स? आर यू विद मी? जी, अफ़रा से आप तो आ गया है। बेटा मैं आप लोगों को बता के गई थी कि मेरी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही थी कि मुझे मैडम ने बुलाया और मैंने आपको कहा था कि आप मेरा वेट करें, मैं थोड़ा-सा मैडम की बात सुनो, ठीक है? ऑफ़िशियली कोई काम है हमें। अच्छा, अब मैं अपना लेक्चर दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं प्लेसेंटा प्रीविया का आपको बता रही थी। मैंने नॉर्मल प्लेसेंटा बताया आप लोगों को। तो आपको नॉर्मल प्लेसेंटा की साइड का तो पता चल गया होगा। अब प्लेसेंटा प्रीविया क्या है उसकी तरफ मैं जाना चाह रही हूँ कि प्लेसेंटा इज लोकेटेड लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक हो गया। अब इसका इंसिडेंस क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1 to 250 प्रेगनेंसी में से 1% हो सकता है इसका इंसिडेंस। बट नली पेरस वुमेन जो है वो 1000 में से 1 और 15 से में से 1000 to 15 में से 1 जो है परसेंट हो सकता है नली पेरस वुमेन में। नली पेरस जो है उसको प्राइमी ग्रेविडा को नली पेरस वुमेन भी बोलते हैं और ग्रैंड पेरस वुमेन में ज्यादा रिस्क होते हैं। यहाँ देखो इन्होंने 20% बताया, 20 में से 1 को। ठीक है, तो इसकी रीजन मैंने आप लोगों को बता दी थी कि ये ग्रैंड पेरस वुमेन। अच्छा, ये भी 3 चीजें हैं, नली पेरस और प्राइमरी ग्रेविडा सेम एंड मल्टी ग्रेविडा जो है, मल्टी ग्रेविडा मीन मोर देन 3 प्रेगनेंसीज कॉल्ड मल्टी ग्रेविडा एंड ग्रैंड पेरस वुमेन जो है ग्रैंड पेरस मोर देन 5 चिल्ड्रन, तो दैट मीन फिर प्रेगनेंसी हो जाए तो दैट मीन ग्रैंड पेरस वुमेन। ठीक है, नली पेरस, प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टी पेरस एंड ग्रैंड पेरस वुमेन। जी, उसके बाद नॉर्मल प्लेसेंटा मैंने बता दिया था कि नॉर्मल प्लेसेंटा की साइड क्या है। और ये जो है फिर आप लोगों को मैंने ये बताया था कि ये देखो प्लेसेंटा इज लोकेटेड लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, बच्चे के हेड के नीचे सर्विक्स के पास जो है प्लेसेंटा है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। Pathophysiology में the placenta is attached to the uterine wall and connect the baby's blood supply to the mother so it can obtain nutrient and oxygen to grow। अब जो प्लेसेंटा जो है बच्चे जो है यूट्राइन सेगमेंट में अटैच होता है और वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई करता है मदर से, प्लेसेंटा जो है प्लेसेंटा से फीटस को। अब यहाँ जो बेबी लिखा गया है यहाँ फीटस होना चाहिए था। जो यूट्रस के वॉम्ब के अंदर जो बच्चा होगा दैट इज कॉल्ड फीटस। और जैसे ही इसकी डिलीवरी होके बाहर फर्स्ट ट्राई के लिए बाहर आ जाता है दैट इज बेबी। ठीक हो गया। In normal cases, the placenta attached to the upper back inner walls of the uterus. However, in placenta previa, attaches in the lower half of the uterus and lies below the baby। ठीक है, अब जो प्लेसेंटा प्रीविया है ये लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। अब लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस हो तो प्रीविया होगा। प्रीविया की भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कि लोअर सेगमेंट में कहाँ कहाँ होगा तो कौन सी टाइप बनेगी। In this process, the venous sinuses of the placental bed are torn and maternal blood is lost। इसमें जो है प्लेसेंटा की जो है वेनस साइनसिस वो टॉर्न हो जाती है लोअर सेगमेंट की वजह से और लोअर सेगमेंट पे बेबी का हेड जो है फीटस का उसके पड़ता है जिसकी वजह से टॉर्न हो जाती है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एज द प्लेसेंटा इज सिचुएटेड एट द राइट अबव ऑफ द इंटरनल ओस, मोस्ट ऑफ द हेमरेज पासिस ओवर वजाइना एंड ब्राइट रेड इन कलर। अब इसमें फिर जब लोअर सेगमेंट में होगा तो इसकी 3 and 4 टाइप जब होगी तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी। जैसे ही वो आगे टाइप्स आते हैं आपको मैं मोर क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अभी
यहाँ तक आपको यही समझ आइए कि लोअर सेगमेंट में जब प्लेसेंटा होगा, मैं हाफ भी नहीं बोलती, ये किताबी बात है, मैं आपको ये कहती हूँ प्लेसेंटा इज अटैच्ड लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। और ये जब ब्लीड करता है तो ब्राइट रेड इन कलर जो है पर वजाइना डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और इसमें जो है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया की 4 टाइप्स है। इसमें लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया एंड कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अब लो लाइंग प्लेसेंटा जो मैंने नॉर्मल बेटा आपको प्लेसेंटा पढ़ाया था, तो यही प्लेसेंटा फंडस या फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द यूट्रस अपर साइड पे था। फंडो इंटीरियर एंड फंडो पोस्टीरियर मैंने बोला था स्टार्ट में। फंडो इंटीरियर और फंडो पोस्टीरियर मीनिंग के फंडस के साथ ही वो अपर सेगमेंट पे था, तो दैट मीन वो नॉर्मल था। अब जो प्लेसेंटा लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया है, ये देखें, ये 5 सेंटीमीटर अबव दी सर्विक्स, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर अबव द इंटरनल ओस इज कॉल्ड लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। इसको टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे क्योंकि ये प्लेसेंटा प्रीविया की टाइप 1 है, और लो लाइन इसलिए कहेंगे कि ये लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस पे है। अभी ये वजाइना सर्विक्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सर्विक्स के ऊपर है। 5 सेंटीमीटर अबव द सर्विक्स इज कॉल्ड लो लाइंग और टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया। और सेकंड पे जाएं जो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, that placenta is touch with the first margin of the cervix, इसलिए इसका नेम है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। अब इसने ये प्लेसेंटा लो लाइन से नीचे उतर के सर्विक्स के जो है फर्स्ट मार्जिन को इसने टच कर दिया, इसलिए इसका नेम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, ठीक है। अब जो है पार्शियल नंबर 3 पे पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा की पिक देखें कि ये जो फर्स्ट मार्जिन को कवर करते हुए सेकंड मार्जिन को भी इसने सर्विक्स के फर्स्ट मार्जिन को कवर करते हुए सेकंड मार्जिन को भी कवर कर दिया, तो इट मीन के इसने जो है पार्शली कवर किया सर्विक्स को, तो इसलिए पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक हो गया। जो तो बच्चे मेरी बात अच्छे से सुन रहे होंगे उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जो इसको इग्नोर करेंगे या जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया होगा उनको पूरी जिंदगी इसकी समझ नहीं आनी। वो एमसीक्यूज में उल्ट लिख के आते हैं, वो वाइवा में उल्ट बनाते हैं, जब पेपर होता है तो वो बड़े शौक से इसकी तस्वीरें बना के आते हैं और वो तस्वीरें बना के उल्ट लिख के आते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने टाइप 1 जो है अगर लोअर साइड पे है तो टाइप 1 है, अगर वो मार्जिन फर्स्ट मार्जिन से टच कर गया तो मार्जिनल है और टाइप 2 है। अगर वो दोनों मार्जिन ऑफ द सर्विक्स को टच कर गया है दैट मीन उसने पार्शली सर्विक्स को कवर कर दिया है और इसको टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलेंगे। और एट द एंड ऑफ टाइप 4 एंड कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, ये टोटली जो है ये जो है इसने सर्विक्स और लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस को कवर कर दिया, ठीक हो गया। तो इसलिए इसको टाइप 4 और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे। अब ये कंप्लीट जो जी मैडम जी बेटा कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया भी हो गया। मैंने आपको प्लेसेंटा प्रीविया की
जो है 4 टाइप्स अच्छे से बता दी हैं। आगे जो है आपको 4 टाइप्स दिखाई जा रही है कि स्टेज 1 या टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया और जो है टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया एंड टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, अब प्लेसेंटा जो टाइप 1 है, देखें ये सर्विक्स से ऊपर है 5 सेंटीमीटर और टाइप 2 यहाँ, अच्छा यहाँ आपको फीटस साथ दिखाया हुआ है। इसमें फीटस को जो है इसलिए दिखाया गया है, ये साथ में जो है वेरी क्लियरली बेटा इस मेरी स्लाइड में आपको फीटस के साथ प्लेसेंटा बताया और उसमें टाइप ऑफ प्लेसेंटा बताया गया है और प्लेसेंटा जो है वो दिखाया गया। अब टाइप 1 में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्योंकि प्लेसेंटा साइड पे है, यहाँ ब्लीडिंग के चांस कम होते हैं, लेकिन औरत को जो है वो एहतियात करवाते हैं। टाइप 2 में जो है रिस्क होते हैं, इसमें 50% होता है, इसमें डिलीवरी हो भी सकती है, बट डिलीवरी होते हुए जो है प्लेसेंटा जो है हेड के साथ प्रेस हो सकता है और ब्लीड भी कर सकता है। इसमें 50% होते हैं नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के। ठीक है, अगर कोई बहुत एक्सपर्ट है, उसको श्योर है कि मैं टाइप 2 या स्टेज 2 या जो है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में नॉर्मल डिलीवरी करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ तो दैट्स गुड, अदरवाइज इसका सिजेरियन करवा ले। और टाइप 3 देख ले, टाइप 3 ने तो कवर कर दिया ना दूसरे एज तक, और टाइप 4 जो है उसने भी कंप्लीट कवर किया। इन दोनों टाइप्स में कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी क्योंकि ये हेड के नीचे है और इसमें जो है वुमेन को बहुत एहतियात की ज़रूरत है और ये ब्लीड कर जाता है। ब्लीड करके जो है प्री टर्म लेबर भी हो सकता है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है, मदर की डेथ भी हो सकती है। इस तरह से ब्लीडिंग होती है क्योंकि जो जैसे ही औरत ने उठ के खड़ी होना है, फीटस का हेड जो है वो अटैच होने की वजह से पूरा जो है 10 kg वेट फीटस का और एमनियोटिक फ्लूइड का सारा जो प्लेसेंटा के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाना। जैसे ही रप्चर हुआ तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है? इसकी इटियोलॉजी में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स या तो ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से जो अगर दोनों बच्चों के सेपरेट प्लेसेंटा है तो 2 प्लेसेंटा होने की वजह से एक लोअर सेगमेंट में आ जाएगा जिसकी वजह से ब्लीड होगा। ठीक है, और प्लेसेंटा प्रीविया होगा। या फिर अगर एक प्लेसेंटा से दोनों बच्चे जो है वो ब्लड ले रहे हैं, दैट मीन कि वो प्लेसेंटा का साइज लार्ज होगा, वो लार्ज साइज प्लेसेंटा होता है जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से वो प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा और पेशेंट ब्लीड करेगा। समटाइम जो है इंक्रीजिंग मैटरनल एज की वजह से जो है प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट पे अटैच हो जाता है क्योंकि यूट्रस जो है इसमें इंडोमेट्रियम मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से जो है इंडोमेट्रियम की थिकनेस भी जो है वो कम हो जाती है और वो ज्यादा कह रहे हैं नरम और मुलायम होने की वजह से प्लेसेंटा अटैच होते होते लोअर सेगमेंट पे आ जाता है इंक्रीजिंग मैटरनल एज या मल्टीपैरस वुमेन में। फिर इंक्रीजिंग पेराइटी, वही बात होगी। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, ये मैंने वेरी जो है सून आपको बताया था कि अगर सिजेरियन है, प्रीवियस सर्जरी हुई है यूट्रस की, सिजेरियन सेक्शन हुआ तो लोअर सेगमेंट पे जो है स्कार की वजह से प्लेसेंटा को अटैच होने में इजी होता है, इसलिए वो लोअर सेगमेंट पे कोई भी सिजेरियन के अलावा भी कोई अगर यूट्रस की सर्जरी हुई है तो ये लोअर सेगमेंट पे अटैच हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये थी इसकी इटियोलॉजी। स्मोकिंग की वजह से होगा प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स जो है, प्लेसेंटल प्रॉब्लम, सो मैनी प्रॉब्लम ऑफ द प्लेसेंटा, डिजीज प्लेसेंटा। डिजीज प्लेसेंटा में मैंने आपको जो है आई थिंक प्री क्लैम्पशिया मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि नहीं? प्री क्लैम्पशिया की वजह से भी ये प्लेसेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। यूट्राइन पैथोलॉजी, अगर यूट्राइन पैथोलॉजिकली यूट्रस नॉर्मल नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो है प्री एक्लेम्शिया पढ़ा दिया हुआ। ठीक है, इसमें प्लेसेंटल प्रॉब्लम या डिजीज्ड प्लेसेंटा भी कह सकते हैं। पास्ट हिस्ट्री ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया 4 to 8%। पास्ट हिस्ट्री जो है वो भी जो है मैटर करती है 4 to 8%। ठीक है, अगर प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया था या हिस्ट्री ऑफ द प्लेसेंटा
प्रीविया ऑफ द मदर और एल्डर सिस्टर है तो इसमें रिस्क फैक्टर्स प्लेसेंटा प्रीविया के हो सकते हैं। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स में पेनलेस ब्लीडिंग। अब वाहिद एक प्लेसेंटा प्रीविया है जब पूरे एपीएच में जब पेशेंट को ब्लीडिंग होगी तो जो पेनलेस ब्लीडिंग होगी दैट मीन वो प्लेसेंटा प्रीविया होगा। ठीक है। अब प्लेसेंटा प्रीविया में तब तक पेन नहीं होती जब तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन साथ में स्टार्ट होंगी तो पेन होगी। अदरवाइज जो है अगर प्लेसेंटा अटैच है यूट्रस के साथ, डी अटैच नहीं हुआ, रप्चर हुआ ओनली बच्चे के हेड की वजह से, तो ये पेनलेस ब्लीडिंग होती है और फ्रेश ब्लीडिंग। ठीक है। और दूसरा प्रोवोकिंग फैक्टर्स और शोक हो जाएगा क्लिनिकल फीचर में। अगर प्रोवोकिंग फैक्टर्स और रेलिवेंट फैक्टर्स हो सकते हैं शोक में पेशेंट तब जाएगा अगर सीवियर ब्लीडिंग हो गई हो तो दैट मीन्स पेशेंट का बीपी पल्स जो है वो लेस होने की वजह से, ब्लीड होने की वजह से वो शोक की तरफ चला जाएगा। दूसरा एसिम्प्टोमेटिक, ये ज्यादातर जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, औरत को कोई भी सिम्टम्स फील नहीं होता। और प्लेसेंटा प्रीविया का, अगर प्लेसेंटा प्रीविया उसको जो है टाइप 1 और टाइप 2 है तो ये एंड तक भी फीमेल को पता नहीं चलता। और जब फिर उसको पैचेस लगते हैं, ब्लड के जो है ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग के पैचेस लगने स्टार्ट होते हैं तो वो कॉन्शियस होके अपनी जो है अपनी मिडवाइफ के पास या अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाती है तो फिर वो कॉन्शियस होती है। बेटा आप लोगों को ये टाइम का पता होना चाहिए कि इस टाइम ब्लीडिंग होगी तो जो है प्री टर्म लेबर होगा, इस टाइम होगी तो एपीएच होगा, इस टाइम होगी तो अबॉर्शन की तरफ भी मिल जाएगी। और ये इसकी कौन सी टाइप अबॉर्शन की होगी और कौन सी टाइप जो है वो एपीएच की हो सकती है, इसकी काज क्या हो सकती है। ठीक है। ये आपको टाइम का पता होना चाहिए जो मैंने 3 हिस्सों में आपको टाइम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड बता दिया हुआ। ठीक है। अब इसमें ब्लीडिंग जो भी होगी एसिम्प्टोमेटिक होगी। पेशेंट को अगर प्लेसेंटा प्रीविया होगा तो कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होगा। ठीक हो गया। डायग्नोज इसको कैसे करना है? फर्स्ट ब्लीडिंग एपिसोड इज 29 to 30 वीक्स। पहला जब एपिसोड होगा तो वो 29 से 30 वीक्स पे होगा। इससे पहले इसलिए नहीं हुआ था कि फीटस का साइज ही छोटा था। जब तक फीटस का साइज बड़ा हुआ और प्लेसेंटा का साइज भी बड़ा होता चला गया वीक्स के साइज के हिसाब से। जब 28 के बाद जो ब्लीडिंग होती है तब तक फीटस का साइज जो है वो, अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, बहुत सारी बुक्स में जो है वो एपीएच जो जैसे मैंने बताया ना कि ब्लीडिंग होती है 24 आवर्स के बाद जो ब्लीडिंग होगी उसको एपीएच बोलेंगे। कुछ बुक्स में जो पुरानी बुक्स है उसमें आपको 28 वीक्स तक जो है अबॉर्शन और 28 वीक से लेके टर्म तक जो है ये एपीएच जो है मिलेगी। लेकिन जो अभी की स्टडी है, न्यू स्टडी, उसमें जो है 24 आवर्स। ठीक है। लेकिन 29 to 30 वीक्स या 28 टू कंप्लीटेड वीक टू 30 वीक्स जो है इसलिए कहा कि इस वक्त फीटस का साइज इतना बड़ा हो जाता है और प्लेसेंटा का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक दूसरे के साथ टच होते हैं। जब वुमेन खड़ी होती है, काम करती है और लॉन्ग स्टैंड करती है तो ज्यादा टच होने की वजह से प्लेसेंटा जो है प्लेसेंटा फीटस के हेड के साथ तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अल्ट्रासोनोग्राफी इज बेनिफिट इन लोकलाइजिंग द प्लेसेंटा एंड डायग्नोज प्लेसेंटा प्रीविया। अल्ट्रासाउंड जो है इसमें मैटर करता है कि प्लेसेंटा प्रीविया जो है इसके लिए जो है अल्ट्रासाउंड के से हम तो प्लेसेंटा प्रीविया का डायग्नोज कर सकते हैं। इसका बेस्ट जो है डायग्नोज वो अल्ट्रासाउंड ही है। अल्ट्रासाउंड से एक सामने जो है तस्वीर नजर आ जाती है कि प्लेसेंटा पड़ा कहाँ हुआ है। ठीक है। क्वेश्चंस, डबल स्टेप वजाइनल एग्जामिनेशन, यहाँ से जो है मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगी। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेने जा रही हूँ। ठीक है। अटेंडेंस के बाद भी मैं दोबारा अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ।